गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम अब तक पढ़ रहे थे हिंदू विवाह के प्रमुख लक्षण या हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषताएं जो उसे दूसरे तरह के विवाहों से अलग करती है। आज हम इस चैप्टर में इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो अक्सर छोटे प्रश्नों के रूप में आपके अ भाग में या जिसे 40 अंक का भाग कहते हैं उसमें आता है। इसके अलावा कई बार ये बड़े प्रश्न के एक हिस्से के रूप में भी आ जाता है। ये प्रश्न होता है हिंदू विवाह के स्वरूप के बारे में, विशेष रूप से हिंदू विवाह के शास्त्रीय स्वरूप के बारे में। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब हम अपने स्क्रीन पे जा रहे हैं। देखिए, हिंदू विवाह का जो स्वरूप है वह शास्त्रीय रूप से 8 प्रकार का है। मतलब जो धर्म ग्रंथ हिंदुओं के हैं उनके अनुसार 8 प्रकार के विवाह हो सकते हैं। इनके बारे में किताब में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन चूंकि इतना सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा निकाला है, अलग से सेपरेट किया है, जिससे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकें। ये ध्यान रखिएगा, ये जीके का प्रश्न भी है, इसलिए कई बार सामान्य ज्ञान में या सामान्य इतिहास में भारत की संस्कृति वाले पेपर में भी ये आ जाता है। इसलिए इन्हें आप इस प्रकार समझें कि ये विवाह के तरीके हैं। स्वरूप का मतलब है विवाह के तरीके, किस प्रकार किए जा सकते थे। और ये 8 प्रकार आज प्रचलित 8 के 8 नहीं है, इनमें से बहुत से अब गायब हो चुके हैं, लेकिन पहले ये प्रचलन में हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब ये नहीं होते। अमूमन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से निकृष्ट 4 कौन से हैं और श्रेष्ठ 4 कौन से हैं। तो इनमें जो है अलग अलग राय है लोगों की। तो एक राय ये ज़रूर है कि जो 2 राक्षस विवाह और पैशाच विवाह है ये एकदम निकृष्टतम है, और ब्रह्म विवाह जो है वो श्रेष्ठ है, देव विवाह भी श्रेष्ठ है, आर्य विवाह भी करने योग्य है, प्रजापति विवाह भी करने योग्य है। गंधर्व विवाह जो कि प्रेम विवाह है, इसको कुछ लोगों ने श्रेष्ठ माना है, वात्सायन जैसे लोगों ने, और कुछ लोगों ने इसे निकृष्ट यानी नीची श्रेणी का माना है। असुर विवाह मूल रूप से जनजातियों में आज भी होता है, तो ये भी निकृष्ट की श्रेणी में ही आता है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। तो हम इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज का चैप्टर काफ़ी छोटा होने वाला है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ब्रह्म विवाह क्या है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतया इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का व्यवस्था विवाह ब्रह्म विवाह का ही रूप है। मतलब जो आज अरेंज मैरिज आप देखते हैं जो सामान्यतः अपने होते हैं वो ब्रह्म विवाह का ही रूप है, जहाँ वर वधु दोनों पक्ष के लोग आपस में मिलते जुलते हैं और अपनी क्षमता अनुसार जो उनको बेस्ट मिल सकता है उस हिसाब से वो सिलेक्शन करके और फिर आपसी सहमति से विवाह करते हैं। और विवाह करते समय कन्या का पिता पूरी मतलब सजी धजी कन्या का कन्यादान करता है, उसके बाद विवाह संपन्न होता है। तो ये ब्रह्म विवाह है। आजकल जो अरेंज मैरिज है वो इसको यूँ मान लीजिए वो इसी का स्वरूप है। ये सबसे ज़्यादा वैलिड था, सबसे ज़्यादा इसकी महत्व था, सबसे ज़्यादा इसको स्वीकारा जाता था। इसके बाद देखो होता है देव विवाह। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि देवताओं से विवाह होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में जो ब्राह्मण होता था या ऐसा व्यक्ति जो पुरोहित का काम करता था, यज्ञ कराता था, है ना। यज्ञ कराना चूँकि भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण रहा है और इन यज्ञों को कराने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण था। उसके पास विशेष ज्ञान का होना आवश्यक था, पढ़ा लिखा होना, उसका एक ऋषि की योग्यता होनी उसमें आवश्यक थी। ऐसे में जब कोई व्यक्ति यज्ञ हवन कराता और यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप
दक्षिणा स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देता तो वह देव विवाह कहलाता था। तो इसमें कई बार हमें लगता है कि देव विवाह में तो किसी बूढ़े ऋषि से युवती का विवाह, ऐसा नहीं था। जो ऋषि होते थे वो यज्ञ, काफ़ी बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उनमें सैकड़ों सैकड़ों ऋषि, तो उसमें युवा ऋषि भी होते थे। ऋषि का मतलब वो नहीं है जो दाढ़ी बढ़ा के सफ़ेद दाढ़ी रखने वाला कोई व्यक्ति जो आप रामायण महाभारत में देखते हैं। ऋषि मतलब एजुकेटेड पर्सन। उसकी तुलना आज आप अपने स्कूल्स के मतलब अध्यापकों से कर सकते हैं जो अपेक्षाकृत लोगों से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे, है ना, जो टीचर्स हैं वो उस ज़माने के। तो वो उस यज्ञ में बहुत बहुत से ये ऋषि आते थे, तो उनमें से बहुत से युवा भी होते थे। तो अक्सर जो लड़कियों के पिता होते थे वो देखते थे कि ये इतना पढ़ा लिखा है और इतना इसको संस्कृत का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तो वो उससे प्रभावित होकर के और अपनी कन्या का विवाह उससे कर देते थे दान स्वरूप। ठीक है, कि भाई आपने ये यज्ञ आदि कराया, और तो उस समय उनको दक्षिणा दे दी जाती थी और दान स्वरूप कन्या दे दी जाती थी, मतलब विवाह करवा दिया जाता था। ये आजकल गायब हो चुका है, अभी ऐसा नहीं होता। इसके बाद आर्य विवाह या आर्ष विवाह भी इसको कहते हैं। आर्ष मतलब बैल को कहते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो लड़के वाले होते हैं, वर पक्ष, वो विवाह के समय कन्या पक्ष को एक गाय और एक बैल की जोड़ी उपहार स्वरूप देते थे, और इसका मतलब ये समझा जाता था कि वो सामने वाले के परिवार में किसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो इसको आर्ष विवाह कहा गया था। इसमें आर्य विवाह लिख रखा है, इसको एक्चुअली ये वर्ड आर्ष विवाह है। आर्ष का मतलब होता है गाय और बैल की जोड़ी। ये भी आजकल प्रचलन में नहीं है। माना जाता है कि किसी ज़माने में शायद किसानों में या कृषि से संलग्न रहने वाले लोगों में, क्योंकि उनमें गाय और बैल जो था वो पवित्र माना जाता था और कीमती माना जाता था, तो उनका उपहार दिया जाता था सामने वाले को। तो ये ध्यान रखना है कि उपहार देता कौन था, ये लड़के वाले देते थे। ठीक है, वर पक्ष किसको देते थे, वधु पक्ष को देते थे। ये भी आजकल अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसमें एक्चुअली क्या था, प्रजापत्य में ये प्रजापति ने अपनी पुत्री का किया था। इसमें पिता अपनी पुत्री को आदेश देता है कि जाओ विवाह कर लो, मतलब एक तरह से उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, लेकिन ये देखा जाता है कि जो वर है वो उससे उच्च कोटि का हो, उच्च वर्ग का हो, अभिजात्य वर्ग का हो। तो ये चार थे। आजकल प्रजापति विवाह भी नहीं है। इसके बाद गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह है। आपने देखा होगा गंधर्व विवाह, दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। तो ये सब प्रेम विवाह है। गंधर्व जो थे वो एक्चुअल में ये माना जाता है कि स्वर्ग में रहते हैं और कभी कभार ये धरती पर भी आ जाया करते थे। तो जो गंधर्व होते थे उनके विवाह करने का जो स्वरूप था वो प्रेम विवाह का था, तो उसी से निकल कर आया है गंधर्व विवाह। अब आजकल इसको कुछ लोग प्रेम विवाह के रूप में मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गंधर्व विवाह प्रेम विवाह नहीं होता था, ये अलग तरीके का सिस्टम था। लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जाना, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि विवाह का एक स्वरूप गंधर्व विवाह था। असुर विवाह में कन्या को खरीद कर, लेकिन देखिए ये इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि कन्या को खरीद कर। एक्चुअल में इसमें क्या होता था, वर पक्ष जो है वो वधु पक्ष को, मतलब लड़के वालों को या तो पैसे देगा, या पशु देगा, या उपहार देगा, या उनके यहाँ कोई सेवा कराएगा, खेती में मदद कर देगा, नौकर बन के सेवा करेगा, मतलब किसी तरीके से उनको कुछ ना कुछ देगा कन्या के बदले में, तो कन्या मूल्य देगा। तो ऐसे में उसे असुर विवाह कहा जाता था। अब ये असुर वर्ड जो है ये हो सकता है कि उस ज़माने में पहाड़ों पर रहने वाले, क्योंकि आज भी पहाड़ी लोगों में इस तरह का विवाह देखा जाता है, या दक्षिण भारत के आदिवासियों में कोई जगह पर ये विवाह है, तो हो सकता है कि तत्काल समय में उन्हें ही असुर कहा गया हो। तो ये आज भी प्रचलित है ना। आज आपका ब्रह्म विवाह, थोड़ा सा गंधर्व विवाह कुछ लोग मानते हैं, और असुर विवाह प्रचलित है बिल्कुल, कन्या मूल्य दिए जाने वाली विवाह है। राक्षस विवाह और पिशाच विवाह जो है वो बलात् विवाह है, मतलब इनमें आपने बल प्रयोग किया है, कन्या की मर्जी के बगैर उससे
उठाकर उसको हरण कर लेना। अब ये एक आता है राक्षस विवाह जो है, ये हरण विवाह भी है। तो वर्ड में कई बार आ जाता है, क्योंकि जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हरण विवाह होता है ना। और राक्षस विवाह एक तरह से क्या है, किडनैप कर लेने वाली कहानी है। और पिशाच विवाह जो है वो सबसे निकृष्ट माना जाता है। इसमें मतलब कन्या को जैसे सो रही है, मानसिक पागल है ना, या नशे में है, उस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, उसके बाद उससे विवाह करना, ये पिशाच विवाह, ये निकृष्टतम माना जाता है। ये आज प्रचलित में नहीं है। ये कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें से छोटे प्रश्न अमूमन आ जाते हैं। आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में विशेषताएं भी ध्यान में रखनी है। आज के लिए धन्यवाद।